दोनों फाइनलिस्ट के बीच में टॉस होना है। जो मैं चाहूंगा कि दोनों कैप्टन आगे आ जाएं भैया के साथ। ए साइड आ जाइए आप। हाँ कौन? नहीं विक्की। तो टॉस की कॉल किसकी होने वाली है? किसकी होने वाली है टॉस की कॉल? आप बोलोगे भैया? आप बोल लें, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हाँ हूँ। हेलो हाँ हेलो हेलो। ये बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं। और गोविंद भाई कॉल देंगे टॉस के लिए। टेल। टेल इज द कॉल एंड इट्स टेल। गोविंद भाई टॉस जीत गए फाइनल का। आपका डिसीजन? डिसीजन पेंडिंग रखा उन्होंने। प्लेयर से कनेक्ट करने के बाद वो बॉलिंग करेंगे कि बैटिंग करेंगे इसका निर्णय लेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि 2 दिन के घमासान के बाद चैंपियंस और रॉकर्स की टीम फाइनल में आ चुकी है और बहुत ही जल्द फाइनल का मुकाबला शुरू होगा, जो कि 6 ओवरों का ही खेला जाएगा। अभी तक आपने देखा कि दोनों ही सेमीफाइनल के मुकाबले कितने रोमांचक हुए। सांस रोक देने वाले मुकाबले थे दोनों। बॉल और बैट का बड़ा ही कड़ा संघर्ष देखने के लिए मिला हमें। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से भी किया जा रहा है, आरजे रजनीश चैनल के द्वारा। आप सभी जाइए और इस चैनल पे देखिए इस मैच को लाइव और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपना सहयोग दीजिए, अपना प्यार दिखाइए इस चैनल के प्रति। इस टूर्नामेंट के जैसे ही अनेक टेनिस क्रिकेट के टूर्नामेंट उनके चैनल पर प्रसारित होते रहते हैं। आप सभी सब्सक्राइब करके अन्य टूर्नामेंट का भी आनंद उठा सकते हैं जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही उनका इंस्टाग्राम पेज भी है rj/rajneesh/official, उसे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले सभी टूर्नामेंट की जानकारी आपको पहले से मिलती रहे। और बहुत ही जल्द जीपीएल 2023 लाइव ऑन यूट्यूब का फाइनल मुकाबला आप सभी को देखने मिलने वाला है। बहुत ही जल्द चैंपियंस और रॉकर्स की टीम आपस में भिड़ने वाली है ट्रॉफी के लिए। देखना होगा कि कौन सी टीम किस पर भारी भारी पड़ती है और कौन सी टीम जीत कर जाती है यहां से। दोनों टीमों का उत्साह सातवें आसमान पर है। दोनों टीमें अपने अपने ग्रुप की टॉप टीमें हैं। दोनों ने बहुत अच्छा खेला है लीग मैचेस में और सेमीफाइनल के मैचेस में, और जाहिर सी बात है तभी यहां पर खड़ी हैं फाइनल के मुकाबले में। तो देखना होगा कि यहां से कौन सी टीम बाजी मारती है, कौन सी टीम फाइनल की ट्रॉफी लेकर जाती है, फाइनल का टैग लेकर जाती है। मैं ग्राउंड में घूम रहे सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि ग्राउंड पर ना आए आप सभी, और आपकी बॉल भी ना आए ग्राउंड पर, इसका ध्यान रखें। आज के दिन आप यहाँ पे जो मुकाबले चल रहे हैं उनका आनंद उठाइए, अपने खेल को रोक दीजिए। आपके वजह से किसी भी प्रकार का खेल के बीच में विघ्न नहीं आना चाहिए। कहाँ बाहर बुलाऊं? रवि भैया,
हमारे प्रिय मित्र बचपन के साथी अंबुज उपाध्याय जी भी आ चुके हैं कमेंट्री सुनने के लिए। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और रॉकर्स की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है। स्कोरर तैयार है? स्कोरर मनीष भैया कहाँ हो आप पास में ही बैठिए मेरे, यहीं कहीं। कहाँ? आप वहीं पीछे बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए। अब कुर्सी भैया, ये वाली कुर्सी दे दो ना। रामू भाई बैठ रहे हैं, आप इधर बैठो, आप इधर बैठो। हाँ, मैं खड़े होके ही कर रहा हूँ। और चैंपियंस की टीम आ चुकी है ग्राउंड पर फील्डिंग की सजावट करने के लिए। चैंपियंस की टीम की राह बड़ी मुश्किल थी, बहुत ही टफ टफ मैचेस खेले हैं इन्होंने, मगर अच्छी बात यह है कि उन टफ सिचुएशंस का सामना बखूबी किया और उसी के कारण आज फाइनल में खड़े हैं। सभी को बड़ी उम्मीद होगी आज के इस मैच के फाइनल मैच में दीपक चावड़ा से कि अच्छी बैटिंग करे दीपक, और हम सभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट का अपना पहला छक्का लगाए दीपक फाइनल में। दीपक को थोड़े सी संयम रखने की आवश्यकता है। अगर वो थोड़ा सा संयम रखेंगे, बॉल पे अपनी निगाहें बिठाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे और मैं खुद चाहता हूं कि बहुत अच्छा खेले। रॉकर्स के बल्लेबाज जल्दी से जल्दी आए। मैं कमेटी से आग्रह करूंगा कि लेगी को भी भेजा जाए, लेग अंपायर को। अमित, रॉकर्स की टीम शीघ्र अपने बल्लेबाजों को भेजे ताकि समय अनुसार जो अभी तक हम चल रहे हैं उसी प्रकार चलते रहें और निर्धारित समय पर फाइनल को खत्म करें, क्योंकि उसके बाद भी पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होना है। भैया है 5। रॉकर्स के ओपनिंग बल्लेबाज राम और पवन, जिन्होंने बहुत ही अच्छी साझेदारियां की हैं लीग के मैचेस में, सेमीफाइनल के मैचेस में एक बार फिर से ओपनिंग का दारोमदार अपने कंधों पर लेकर फाइनल मैच में आ चुके हैं। और देखना होगा कि किस प्रकार की ओपनिंग करते हैं, किस प्रकार का यूटिलाइजेशन करते हैं दोनों हमारे पावर प्ले के ओवर्स का। अभी अभी आए दर्शकों को मैं बता दूं कि 6 ओवर का मैच खेला जाना है, जिसमें से 2 ओवर पावर प्ले के होंगे। पहले ओवर में 38 सर्कल से केवल 2 ही खिलाड़ी बाहर रहेगा और दूसरे ओवर में 3 खिलाड़ी। राम शुक्ला के लिए फील्ड की सजावट, एक फील्डर लॉन्ग ऑन की तरफ तैनात है दीपक चावड़ा के रूप में, और कलीम भाई जो हैं वो डीप लॉन्ग ऑन में तैनात हैं।
सो फाइनल मैच की ये पहली डिलीवरी अन्ना के द्वारा और इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल कर दिया है लेग साइड में 4 रनों के लिए। बहुत ही धमाकेदार शुरुआत रॉकर्स की तरफ से। पहली गेंद पर चौका लगा दिया है राम शुक्ला ने। उनकी टीम को उनसे जो उम्मीद थी वही सब कुछ किया है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे मिट्टू भैया का, हमारे कमेंट्री बॉक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। मिट्टू भैया क्या कहना चाहेंगे आप रॉकर्स की टीम के बारे में? उनके खिलाफ भी आपने मैचेस खेले हैं। देखिए, इस ग्रुप में हमारे ग्रुप से ही दोनों टीमें आए हैं और हमने दोनों के साथ मैच खेला हुआ है। और राम भाई जैसा सभी को पता है बहुत ही घातक बल्लेबाज हैं, लेकिन अपने उम्मीद से अधिक अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पे अन्ना भाई। देखते हैं अब अगली गेंद पे क्या होगा। बहुत सही कहा मिट्टू भैया आपने, बहुत ही अच्छी बॉल डाली उन्होंने पिछली बारी, किनारा लेते हुए फर्स्ट स्लिप में गई गेंद। इसी के बीच अन्ना की डिलीवरी ये लेग साइड पर, बट इसे वाइड के लिए नहीं छोड़ा, पूरी तरह से बॉल पर गए और घुमा दिया इसको लॉन्ग लेग की तरफ 4 रनों के लिए। इस प्रकार पिछली 3 गेंदों में 2 चौके लगाकर राम शुक्ला ने अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 8 रन पर। बहुत ही बढ़िया ओपनिंग। राम शुक्ला और भरत शुक्ला, इनका जलवा रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में और इनका यही है कि इस पहली ओवर का पावर प्ले का, पहली और दूसरी ओवर का जितना फायदा उठाया जाए, क्योंकि इसमें एक कंपैरेटिवली कमजोर बॉलर से बॉलिंग कराई जा रही है। लेकिन देखते हैं अन्ना भाई क्या करते हैं अगली गेंद पर। इन्होंने अभी साइड चेंज की है, राउंड द विकेट डालने जा रहे हैं अन्ना भाई। अगली गेंद लेके राम भाई को, और ये उड़ा दिया है और ये लगा बीएसएनएल सिक्सर। बहुत ही लंबा छक्का, बहुत ही लंबा छक्का, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग। नए बॉल से इस तरह का शॉट मारना उतना आसान नहीं होता, इतना लंबा 6 मारना आसान नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार अपने पांव को हैंडल किया है और जिस टाइप से उन्होंने बॉल की पिच तक आए हैं, बॉल के स्पीड को देखी, अपनी बॉडी को शिफ्ट किया और जोरदार प्रहार किया गेंद पर 6 रनों के लिए। और इस प्रकार रनों की संख्या पहुंचती हुई 14 पर। 4 गेंदों में 14 रन बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है पावर प्ले के पहले ओवर का। अन्ना भाई ने फिर से साइड चेंज की है। ये अगली गेंद लेके राम, और एक कट लगा था और ये गेंद गई फाइन लेग की तरफ, जहां पे फील्ड किया गया हमारे प्रिय मित्र भरत द्वारा। देखते हैं भरत क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। अभी उनकी गेंदबाजी आना बाकी है। अन्ना की पिछली गेंद बहुत ही बेहतर थी, समझ में नहीं आई बल्लेबाज की, किनारा लेते हुए पीछे की तरफ गई, महज एक ही रन ले पाए अन्ना। इसी बीच पवन के लिए अपनी पहली गेंद लेकर आते हुए और इनसाइड आउट शॉट खेल दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रनों के लिए तीसरा चौका इस ओवर का। पवन जो एक कंप्लीट बल्लेबाज लगते हैं, इनकी कोई ऐसी कोई खास कमी नहीं दिखती। इन्होंने बेहतरीन शॉट मारा अपने स्ट्रॉन्ग जोन में। ओवर कवर अभी देखते हैं, ये ओवर की समाप्ति हो गई और पहले पावर प्ले के ओवर से कुल 19 रन जुटा लिया है रॉकर्स के बल्लेबाजों ने। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शुरुआत जिसे कहते हैं वो दे दी अपनी टीम को, और ये काम ये पूरे लीग मैचेस में करते आ रहे हैं। पूरे सेमीफाइनल में भी इन्होंने यही किया था, बहुत अच्छी शुरुआत दी थी अपनी टीम को, और उसी का नतीजा है कि उनकी टीम आज फाइनल में खड़ी है, फाइनल का मैच खेल रही है। देखना होगा कि चैंपियंस की टीम दूसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को लेकर आती है, क्योंकि पहला ओवर तो काफी महंगा साबित हुआ है अभी तक चैंपियंस की टीम के लिए। किशन, मुझे लगता है अगर इनको इस मैच में बने रहना है तो जल्दी से जल्द इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करना होगा, नहीं तो ये मैच जल्दी ही आउट ऑफ द रीच हो जाएगा इस बॉलिंग टीम के लिए। देखते हैं दूसरी ओवर कलीम लेके जो अपना पूरा अनुभव झोंकने की कोशिश करेंगे इस मैच में। सही कहा मिट्टू भैया आपने, क्योंकि कलीम एक लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और राइट हैंड के बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी मुसीबत जरूर खड़ी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी बॉल पड़कर बाहर निकलती है और जब गेंद पड़कर बाहर निकलती है तो उस पर हिट कर पाना और ज्यादा रन बटोर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो देखना होगा कि इनका सामना किस प्रकार करते हैं दोनों बल्लेबाज और किस तरह की रणनीति के साथ इनके साथ खेलते हैं। अब बता दूं आपको कि एक और फील्डर बाहर जा सकता है दूसरे ओवर में पावर प्ले के। आफ्ताब, दीपक और छोटका तीनों फील्डर बाहर फील्डिंग करते हुए। कलीम की पहली गेंद राम के लिए लो फुल टॉस गेंद थी, इसे लेग की तरफ मार दिया, और जब तक कि दीपक फील्ड करके कलीम के हाथों में बॉल पहुंचाए 1 रन चुरा लिया है और एक बार पवन स्ट्राइक पर है। पवन ने बहुत खेला है मिट्टू भैया
कलीम को। जी जी, कलीम अपना पूरा एक्सपीरियंस झुकते हुए, देखिए उन्होंने पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लो फुल टॉस डाली थी। जैसा हम कहते हैं बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला चालू है, कलीम वर्सेस पवन। देखते हैं अगली गेंद क्या डालते हैं कलीम पवन को। सही कहा है, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। कलीम तैयार अपनी दूसरी गेंद के साथ, पटकी हुई गेंद और झटका हुआ शॉट। ये 6 रनों के लिए कमेंट्री बॉक्स के ऊपर बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त छक्का पवन के बल्ले से। क्या ही शॉट था मिट्टू भैया। ये लगा आरजे रजनीश सिक्सर, इन्होंने बिल्कुल ऐसी जगह शॉट खेला है जहां आप कोई फील्डर लगाते नहीं, और ये पूरा सीधा फील्डर लगे भी होते मिट्टू भैया तो किसी काम के नहीं होते, जिस प्रकार का शॉट था। अगली गेंद कलीम की, फिर से एक बार ऑफ में डाली हुई गेंद, बड़े ही प्यारे तरीके से इसे ऑफ कवर की तरफ खेल दिया है। और फील्डर जब तक फील्ड करके कलीम के पास बॉल पहुंचा है, दूसरा धाकड़ बल्लेबाज स्ट्राइक पर पहुंच चुका है। बार बार तारीफ करनी पड़ेगी पवन की उस शॉट के लिए। कलीम अपनी अगली गेंद लेकर आते हुए पवन शुक्ला के लिए, और इन्होंने भी वही किया, सामने की तरफ बॉल को लॉफ्ट कर दिया है। 6 रनों के लिए लगातार दूसरा छक्का इस ओवर का। राम भाई बड़े खूंखार मूड में नजर आ रहे हैं, ये बख्शना नहीं चाहते कोई भी गेंदबाज को। मुझे लगता है कि मिट्टू भैया इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतर सलामी जोड़ी है ये अभी तक की, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद और भरत की जोड़ी के बाद ये दूसरी जोड़ी राम और पवन की। और जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, राम और भरत भाई भाई हैं और दोनों ही बहुत ही खूंखार बल्लेबाज हैं। देखते हैं कलीम अपने ओवर की आखिरी गेंद लेके पूरा एक्सपीरियंस झुकने की कोशिश करेंगे। कलीम ये गेंद लेके राम भाई को, और ये बढ़िया तेज फेंकी हुई गेंद जिसे कट कर दिया शॉर्ट पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए। माफ कीजिएगा, ये 5वीं गेंद थी, अब ये आखिरी गेंद पवन को। और आपको बता दूं कि ये 5 गेंदों में 15 रन आ चुके हैं रॉकर्स की टीम के लिए, और रनों की संख्या पहुंच चुकी है 34 पर। अब देखना होगा कि आखिरी गेंद पर पवन कितने रन बनाते हैं। इसी बीच कलीम की अगली गेंद पवन ने थोड़ा सा सफल करके ऑफ साइड खेल दिया, और जब तक कि इसे राज फील्ड करते 1 रन चुरा लिया और स्ट्राइक अपने ही पास रखी पवन ने। पावर प्ले के इन दोनों ओवर में रॉकर्स की टीम ने कुल 35 रन बनाए हैं। और अब देखना होगा कि क्षेत्र रक्षण जब बिखर जाएगा, चारों तरफ फील्डर ही फील्डर होंगे, तो किस प्रकार की रणनीति से बैटिंग की जाएगी राम शुक्ला और पवन के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया है बल्लेबाजों ने पावर प्ले का। 2 ओवर 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और अब बॉलिंग करने आ रहे हैं इस ग्राउंड के जाने माने बॉलर छोटका, जिनके पास पेस है, जो एक गुड लेंथ से बॉल को ऊपर उठाते हैं। और स्ट्राइक पे होंगे पवन। पवन काफ़ी खेल चुके हैं छोटका को, लेकिन देखते हैं हर मैच अलग होता है। छोटका अपनी फील्ड सजाते हुए। सही कहा मिट्टू भैया, आपने बिल्कुल सही कहा कि छोटका एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं कि फील्ड के बीच में से ना जाएं, फील्ड के बीच में से ना जाएं। दोनों भाइयों से निवेदन है, फील्ड के बीच में से ना जाएं। और आपने सही कहा मिट्टू भैया कि छोटका बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, बॉल को गुड लेंथ पर डालकर अच्छी ऊंचाई प्राप्त करते हैं अपने कंधों के द्वारा ये, और ये मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं इस ओपनिंग जोड़ी के लिए। अभी तक तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इन दोनों बैट्समैन ने एज ए ओपनर। देखना होगा कि छोटका को कैसे खेलते हैं। फील्ड अब फैला दी गई है, लेग की तरफ 3 फील्डर तैनात है, सामने एक, और ऑफ में भी एक फील्डर तैनात है, 2 फील्डर तैनात है, माफ कीजिएगा, भरत भाई और राज के रूप में। छोटका की पहली गेंद पवन के लिए, हा, ये तो बहुत ही सुंदर गेंद थी। और ये अपील हुई है कॉट बिहाइंड के लिए। चले आप कंटिन्यू रखिए खेल को। बहुत ही सुंदर गेंद थी आखिरी गेंद, कोई रन नहीं आया उस पर। छोटका फिर से तैयार, और ये विकेट का पतन। ये पिछली गेंद पर भी अपील हुई थी,
पिछली गेंद पर भी अपील हुई थी लेकिन अंपायर ने नकारा था, लेकिन इस बार क्लियर कट और गेंद चली गई चंदन के दस्तानों में। चंदन जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा ये पवन का। मैंने कहा था कि ये छोटका को खेल पाना इतना आसान नहीं होगा इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को, क्योंकि जिस प्रकार की लाइन लेंथ है उनकी, जिस प्रकार की बॉलिंग है उनकी, बहुत ही मुश्किल होगा। और वही देखने मिला, पहली बॉल डॉट और दूसरी बॉल पर विकेट निकाल लिया उन्होंने। छोटका को जो जिम्मेदारी दी गई थी कप्तान द्वारा, उन्होंने पूरी तरह निभाया और एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज पवन का विकेट लेते हुए। और अब बैटिंग करने आ रहे हैं चेतन जिन्हें ग्लेन के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़े बड़े सिक्सेस लगाने के लिए मशहूर है, लेकिन देखिए ये छोटका के पेस का सामना कर पाते हैं या नहीं। और ये पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भी हैं, इनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी अपने टीम रॉकर्स को। तैयार, बहुत ही बेहतर गेंद थी। ऑफ में इसे ड्राइव करने के अलावा कोई और दूसरा शॉट अब खेल नहीं सकते, और जब तक कि विक्की इसे फील्ड करते। 1 रन ले लिया है और इसी के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 36 पर। छोटका ने अपने 3 गेंदों पर एक ही रन दिया है और एक बहुत बड़ा विकेट लिया है पवन के रूप में। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। छोटका की बहुत ही बेहतरीन गेंद, पहले ही भाप गए थे कि राम शुक्ला आगे आकर इस गेंद को मारने वाले हैं। बॉल को शॉर्ट रखा, आगे रखा, स्लो रखा और छका दिया राम शुक्ला को। कुछ नहीं कर पाए राम इस पर। अभी तक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है छोटका ने। पावर प्ले के दोनों ओवर बहुत ही महंगे साबित हुए थे चैंपियंस के लिए, लेकिन उसके बाद ये जो ऑप्सी है वो बहुत ही बेहतरीन। छोटका तैयार, राम शुक्ला के लिए इस बॉल को सामने की तरफ ड्राइव कर दिया है और नायर जब तक उसे फील्ड करते। 1 रन मिल चुका है रॉकर्स की टीम को। रन गति पर बिल्कुल ही रोक लगा दी है छोटका ने। मिट्टू भाई, छोटका ने बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस का पूरा दिखाया है, अपना एक्सपीरियंस। सिर्फ 2 रन दिए हैं इस ओवर में और 1 विकेट निकाला है। अब देखिए इस आखिरी गेंद पे कैसी गेंद रखते हैं और ग्लेन देखिए इसे कैसे क्या करना चाहते हैं इस गेंद पर। बेहतरीन गेंद, बेहतरीन ऑफ साइड यॉर्क गेंद इन्होंने निकाली। विद द स्पिन खेलना चाहते थे मिट्टू भैया, मुझे लगता है ये ऑन द राइज खेलना चाहते थे लेकिन मिस कर गए बॉल को। और मात्र 2 रन का ओवर मिट्टू भैया। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन। ये मैच डिफाइनिंग ओवर हो सकता है। सिर्फ 2 रन और पवन का विकेट, लेकिन अभी भी राम भाई जमे हुए हैं क्रीज पर। और अगर चैंपियन को इस मैच में वापसी करनी है तो इन्हें राम का भी विकेट जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये चौथे ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है आफताब को। आफताब जो एक राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, जो शॉर्ट पिच से गेंद को उठाते हैं। देखिए क्या करते हैं अपना रनअप नापते हुए। मिट्टू भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अज्जी की तरफ से आफताब के लिए एक इनाम राशि आई है। अगर वो राम शुक्ला का विकेट झटक लेते हैं तो 500 रुपए की इनाम राशि के हकदार हो जाएंगे, जो कि मेरे हाथों में आ चुकी है। मैं सभी को दिखा देना चाहता हूं, अगर आफताब राम शुक्ला का विकेट लेंगे तो उन्हें 500 रुपए की धनराशि मिल जाएगी। आफताब तैयार राम शुक्ला के लिए। पहली गेंद ब्लॉक होल में डाली गई है गेंद। राम शुक्ला के पास केवल बॉल को अपने से दूर करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। मात्र 1 रन आया है पहली गेंद पर। बेहतरीन गेंदबाजी आफताब द्वारा। फुल यॉर्क लेन गेंदबाज बॉल थी, वो बोल्ड करना चाहते थे। राम कुछ हिट नहीं कर पाए, जस्ट उन्होंने फ्लिक किया गेंद को डीप फाइन लेग की तरफ। आफताब अपनी दूसरी गेंद लेके। ये नो करार दी जाएगी अंपायर द्वारा, क्योंकि ये गेंद जाकर कंधे पर लगी, डायरेक्ट ग्लेन के चेतन के कंधे पर लगी ये गेंद। नो बॉल करार दी जाएगी। और इसी के साथ राम शुक्ला फ्री हिट खेलेंगे, जिस पर बोल्ड आउट और कैच आउट मान्य नहीं होंगे। देखते हैं कि आफताब इस फ्री हिट की बॉल को कैसे डालते हैं। आफताब अपनी फ्री हिट की बॉल डालने के लिए तैयार। पटकी हुई गेंद, राम शुक्ला ने इसे पुल कर दिया स्क्वायर लेग की तरफ। और छोटका जब तक उसे फील्ड करते महज 1 ही रन ले पाए।
राम शुक्ला, फ्री हिट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ मिट्टू भैया। बिल्कुल आफ्ताब यहाँ पे अपना लाइन एंड लेंथ पूरा कंट्रोल करते हुए एक्सेप्ट दैट वन नो बॉल, और अच्छी स्पीड भी मेंटेन कर रहे हैं। देखिए अब ये अगली गेंद कैसे डालते हैं ग्लेन को। आहा, ये तो कैच ड्रॉप है। ऐसे फाइनल के मैचेस में आप ऐसे कैच ड्रॉप नहीं कर सकते चंदन भैया। किशन, जैसा कहा जाता है कैचेस विन मैचेस। देखिए अब ग्लेन इस जीवन दान का क्या फायदा उठाते हैं। आफ्ताब अपने लाइन एंड लेंथ पे पूरा कंट्रोल रखते हुए शॉट ऑफ गुड लेंथ डालते हुए, देखते हैं अब अगली गेंद कैसे डालेंगे। आफ्ताब अगली गेंद के लिए, ग्लेन के लिए। बहुत ही सुंदर गेंद। चेतन ने पहले ही मन बना लिया था इसे लपेटने का, जिसे लपेटू शॉट कहा जाता है, लेकिन बॉल छकाती हुई चेतन को चंदन के हाथों में चली गई। किशन, मुझे लगता है आफ्ताब यहाँ पे प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहते। उन्होंने पहली 3 गेंदें शॉट ऑफ गुड लेंथ डाली थी और एक चौथी गेंद स्लोअर डाली है। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आफ्ताब। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, और बहुत ही सुंदर गेंद थी ये। कंधे के सहारे पटका था इसको। बहुत ही बेहतर गेंद थी ये। आफ्ताब के लिए एक और धनराशि आई है कि अगर चेतन का विकेट लेते इस आखिरी गेंद पर अपनी, तो 1001 रुपए की धनराशि दी जाएगी आफ्ताब को। निकल गया। और ये 1000 रुपए की धनराशि आफ्ताब ने अपने नाम कर ली है। अज्जी की तरफ से 1001 रुपए की धनराशि आई है आफ्ताब के लिए, जिन्होंने चेतन का विकेट लिया है। बहुत ही सुंदर बॉल, विकेट टेकर डिलीवरी। बाद बॉल ने ऊंचाई ली और बल्ले को चूमते हुए कीपर के दस्तानों में जा समाई, और 1001 रुपए के हकदार हो गए आफ्ताब। आफ्ताब आप भागते हुए आइए और अपनी इनामी राशि लेकर जाइए, और शेष लोग अपनी अपनी फील्डिंग सजाते रहिए ताकि मैच में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। या अज्जी की तरफ से 1001 रुपए की धनराशि आफ्ताब के लिए, चेतन का विकेट लेने के कारण। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी आफ्ताब ने, और इन 3 ओवरों के साथ रन पहुंच चुका है 41 पर। मिट्टू भैया, पहले 2 ओवरों में तो बहुत ही अच्छे रन रेट से खेल रही थी रॉकर्स की टीम, और इस ओवर में महज 4 रन और पिछले ओवर में महज 2 रन। बेहतरीन वापसी दिलाई है छोटका और आफ्ताब ने। दोनों ही पेसर और एकदम शॉट ऑफ गुड लेंथ तक गेंद डालने का उन्होंने तरीका यहाँ पे अपनाया है। अब ग्लेन के आउट होने के बाद आ रहे हैं हमारे विनोद भाई, जो खूंखार बल्लेबाज हैं। और पिछले 12 गेंदों में महज 6 रन आए हैं रॉकर्स की टीम के लिए। बैटिंग एकदम से काबू कर ली गई है रॉकर्स की टीम की। चैंपियंस के बॉलर्स ने बैटिंग को एकदम से काबू कर लिया है। मैं बार बार बोलूंगा कि कोई भी ग्राउंड पर ना आए, ग्राउंड से बाहर जाइए आप सभी। चेतन की गेंद के साथ एक करारा शॉट 6 रनों के लिए राम शुक्ला का। बहुत देरी तक आप इनको बांध कर नहीं रख सकते। बहुत ही बेहतरीन छक्का है राम शुक्ला के बल्ले से। लॉन्ग ऑन की तरफ मारा गया ये शॉट। जैसे ही देखा बॉल टप्पा खाकर बॉडी पे आ रही है, पांव को पीछे लिया, बॉडी वेट शिफ्ट किया और बहुत ही झन्नाटेदार शॉट मारा 6 रनों के लिए। चोटका एक बार फिर से तैयार अपनी अगली गेंद के साथ। आहा, ये गलती कर बैठे राम शुक्ला, ये गलती कर बैठे। इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते थे, इम्प्रोवाइज शॉट मारना चाहते थे। स्क्वायर लेग की दिशा को टारगेट किया था इन्होंने, लेकिन बॉल बल्ले को छूकर उठ गई और बहुत ही अच्छा कैच फॉलो थ्रू में छोटका ने पकड़ लिया। मिट्टू भैया, बहुत ही बड़ा विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट किशन। राम भाई अपना विकेट देके जाते हुए, और अब बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं रॉकर्स के कैप्टन
गोविंद पांडे जी, छोटका पूरी तरह से इस मैच में वापसी दिलाते हुए चैंपियंस को बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए छोटका। सही कहा भैया आपने कि पहली बॉल पर छक्का खाने के बाद जिस प्रकार की हेलो, माइक चेक। और इस प्रकार छोट एक विकेट के साथ रॉकर्स की टीम अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को गवा चुकी है। रनों की संख्या अभी भी 47 पर ही रुकी हुई है। छोटका अपनी अगली गेंद गोविंद के लिए। गोविंद तैयार, आगे निकलकर मारना चाहते थे लेकिन छोटका ने देखा जैसे ही बल्लेबाज आगे आ रहा है चहलकदमी करते हुए बॉल को थोड़ा ऑफ में रखा और बल्लेबाज को छकाती हुई गेंद कीपर के दस्तानों में जा समाई। यही है एक्सपीरियंस, यह अनुभव छोटका का। इतना क्रिकेट खेला है इन्होंने। तीन गेंदें हुई हैं। छोटका एक बार फिर से गोविंद के लिए तैयार, और ये भी कैच पकड़ा गया। बहुत ही सुंदर गेंद, उतनी ही सुंदर कैच। मिट्टू भैया, दूसरी सफलता इस ओवर की। गोविंद पांडे बिना अपना खाता खोले वापस जाते हुए। देखिए अब अगले बल्लेबाज कौन है। मुझे यहाँ दूर से नजर आ रहा है सनी बल्लेबाज आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। छोटका देखिए अपने पूरा एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए 2 विकेट इस ओवर में लिया है उन्होंने, और इसके पहले उन्होंने पवन को आउट किया था। मैन ऑफ द मैच के हकदार नजर आ रहे हैं छोटका यहाँ पे। मैंने इनको पहले गेंदबाजी करते हुए देखा है लेकिन इस टूर्नामेंट में इन्होंने अपने बल्लेबाजी के भी जौहर दिखाए हैं। छोटका ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हुए हैं चैंपियंस टीम के लिए। सही कहा मिट्टू भैया, जब आपकी टीम में छोटका जैसे प्लेयर्स हों तो आपकी दावेदारी किसी भी मैच में बढ़ जाती है उसे जीतने के लिए। और इन्होंने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस दिया है, पिछला ओवर केवल 2 रनों का डाला, 1 विकेट लिया और फिर से एक छक्का खाने के बाद भी 2 विकेट ले लिए हैं। तो बहुत ही बेहतर गेंदबाजी कहेंगे इसे हम। एक बार छोटका फिर से तैयार सनी के लिए। पटकी हुई गेंद, अनचाहा शॉट, फील्डर नीचे आते हुए विक्की, लेकिन फील्डर से दूर ये गेंद। भरत भैया उसे फील्ड करते हुए, नहीं, बॉल तो हाथ में ही नहीं आना चाहती मानो। और इस प्रकार भाग भाग कर ही सही लेकिन 3 रन जोड़ लिए अपनी टीम के लिए और अपनी टीम की रन संख्या को 50 पर पहुंचा दिया है। अब देखना होगा कि बचे हुए ओवर्स में और बची हुई गेंदों में कितना रन और बना पाती है रॉकर्स की टीम। मुझे लगता है अगर 70 के आंकड़े के पास चली जाएगी तो मैच बहुत ही बेहतर हो सकता है। जी बिल्कुल किशन, 70 का आंकड़ा एक विनिंग टोटल माना जा रहा है इस पिच पे। छोटका तैयार, गोविंद भाई के लिए मारना तो चाहते थे लॉन्ग ऑन की तरफ लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन हुआ नहीं बैट के साथ बॉल का। नाखुश दिख रहे हैं विनोद भाई। और नायर के द्वारा जब तक फील्ड की जाती बॉल, 1 रन और ऐड हो चुका है रॉकर्स के खाते में। और इस प्रकार 5 ओवर का खेल पहली इनिंग का समाप्त हो चुका है और फाइनल ओवर, 6वां ओवर चैंपियंस की तरफ से अब डालने के लिए कौन आएगा यह देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। और रनों की संख्या 51 रन बन चुके हैं, 51 रन। 5 ओवर के बाद 51 रनों पर खेल रही है रॉकर्स की टीम। और स्ट्राइक पर होंगे विनोद पटेल, सामना करेंगे भरत का जो कि खुद कैप्टन भी है इस टीम के। आखिरी ओवर भरत लेके विनोद पटेल को। विनोद पटेल बड़े ही खूंखार बल्लेबाज। क्या हो गया? हाँ, अभी तक भरत ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, जितनी भी गेंदबाजी की है एक गेंदबाज के रूप में उभरे हैं। और ये गेंद हवा में और ये आउट।
भरत ने पहले ही गेंद पे विनोद पटेल का विकेट निकाला है। विनोद पटेल जो एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं इस शाखा ग्राउंड के, अपना विकेट देते हुए अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं मणिकांत। मणिकांत को भी नोटिस किया है, पिछले कुछ मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की है मणिकांत ने। इन्होंने भी लंबे हाथ दिखाए हैं, कुछ छक्के भी दिखाए हैं। देखिए अब इस आखिरी ओवर में मुझे लगता है किशन कम से कम 10 या 15 रन तो जोड़ने चाहिए अगर इस मैच को थोड़ा कॉम्पिटिटिव बनाना है। बहुत सही कहा मिट्टू भैया आपने कि अगर 10 से 15 रन और नहीं जोड़ पाई रॉकर्स की टीम तो मैच कहीं ना कहीं एक तरफा सा दिखाई देता है मुझे चैंपियंस के लिए। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि रॉकर्स की गेंदबाजी इतनी बेहतर है, सनी मणिकांत जैसे बॉलर उनके पास मौजूद हैं, तो कोई भी लक्ष्य रोकने में सक्षम है वो। अगले बल्लेबाज मणिकांत, जैसा कि मिट्टू भैया ने कहा कि हमने नोटिस किया है इस टूर्नामेंट में उन्होंने बेहतर बल्लेबाजी की है, टीम ने उन्हें प्रमोट ही किया है हर बार। लेकिन देखते हैं कि भरत भाई का सामना किस प्रकार करते हैं मणिकांत। भरत भाई तैयार अपनी अगली गेंद के साथ। मणिकांत के लिए ऑफ में डाली गई है डिलीवरी, लीगल डिलीवरी करार दी गई अंपायर की तरफ से। डॉट बॉल खेला है मणिकांत ने। भरत अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हुए गुड लेंथ बॉल उन्होंने ऑफ साइड में रखी, बैट्समैन के रीच से दूर रखी है गेंद और ये डॉट डिलीवरी। भरत भाई एक बार फिर से तैयार मणिकांत के लिए। मणिकांत इसे मारना चाहते थे लेग की तरफ, पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन जिस प्रकार का मिश्रण भरत भैया कर रहे हैं वो बेहद ही शानदार है। मिट्टू भाई मुझे लग पिछले रहा है कुछ समय में भरत भैया एक बेहतरीन बॉलर के रूप में उभरे हैं। हाँ जी, जब से इनका फिटनेस ठीक हुआ है इन्होंने अपने फिटनेस पे काफी काम किया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल ये सुबह शाम ग्राउंड पे। भरत एक बार फिर से तैयार मणिकांत के लिए और इस बार वाइड करार दी जाएगी। ये जो ऑफ में रखना होता है गेंद को, ये बेहद ही मुश्किल काम होता है। ये भी ध्यान देना होता है कि बल्लेबाज की रीच से दूर रहे और साथ ही ये भी ध्यान रहना होता है कि वो जो तय सीमा है उससे भी उसके भी अंदर रहे, तो बहुत ही मुश्किल काम होता है सटीक निशाना लगाना। मणिकांत ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है। ये शॉट में उतना खासा दम नहीं था, दूसरे रन के लिए भी भाग चुके हैं और ये 2 रन भी कंप्लीट कर लिया। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में दोनों ने डिस्कस कर लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तेज गेंदबाज है, इस कारण रन लेने में और ही आसानी हुई। बिल्कुल किशन, सनी बहुत ही अच्छे रनर माने जाते हैं। ये सनी और कलीम और निल्या, ये 3 लोग जो है इस ग्राउंड पे सबसे तेज रनर मुझे दिखाई देते हैं। 2 को 3 में कन्वर्ट करने में हमेशा रेडी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भरत अपने ओवर की आखिरी चौथी गेंद लेके, मणिकांत ने उड़ा दिया है, इससे कवर के ऊपर देखना होगा कैच होता है कि नहीं। नहीं, मिस फील्ड हुई, कैच छूटा, 4 रन और दे दिए। छोटका ने अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा किया था लेकिन एक चौका छोड़ दिया है अभी अभी भरत भैया की गेंद पर, और इस प्रकार रनों की संख्या पहुंचती हुई 58 पर। ये आखिरी ओवर के कुछ रन भारी पड़ सकते हैं। ये कैच ड्रॉप था, उसके साथ ये 4 रन आया। फिर से अपनी टीम के लिए बैटिंग में कंट्रीब्यूट करते हुए मणिकांत। और ये आखिरी गेंद इस इनिंग के लेके आते हुए भरत भैया मणिकांत के लिए आगे निकलकर मारना चाहते थे लेकिन फिर से टाइम नहीं कर पाए, उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई और बाबिया ने बहुत ही अच्छा थ्रो किया है, बहुत ही बेहतर थ्रो। तीसरे रन की तलाश में अपना विकेट खो बैठेंगे मणिकांत और इसके साथ 60 रनों पर रॉकर्स की पारी का समापन होता हुआ 6 ओवरों में एक शॉट है, माफ कीजिएगा, 59 रनों पर रॉकर्स की पारी का समापन होता हुआ और अब 60 रनों का लक्ष्य है। 60 रनों का लक्ष्य है चैंपियंस की टीम के सामने। क्यों फाड़ा? सनी, अगर अंपायर ने शॉट आप डिक्लेयर कर दिया तो आपको बहस करने की आवश्यकता नहीं है उनसे। 60 रनों का लक्ष्य रखा है। और आप ये जो टूर्नामेंट देख रहे हैं जीपीएल गोकुल प्रीमियर लीग, इस लीग के मैं कुछ खिलाड़ियों के बारे में आपको बता दूं। इस लीग में सबसे ज्यादा रन मारने वाले बल्लेबाज हैं
पवन जिन्होंने 97 रन मार के हाईएस्ट स्कोरर हैं, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज छुटका जिन्होंने इस मैच में 3 विकेट ली और पूरे टूर्नामेंट में 11 विकेट लिया है। काफी शानदार दोनों ही खिलाड़ियों ने खेला है और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच फाइनल भी हो रहा है। हमने पवन को बल्लेबाजी करते हुए देख लिया और छुटका को गेंदबाजी करते हुए। अब देखते हैं दूसरी इनिंग में क्या चैंपियंस की टीम 60 रनों को चेस कर पाती है और क्या फिर रॉकर्स की टीम 60 रन को डिफेंड कर पाती है। थोड़ी ही देर में हमें जीपीएल का चैंपियन, जीपीएल सीजन 1 का विनर हमें मिल जाएगा। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि अपनी सीट की पेटियां बांध लें और फाइनल का दूसरा इनिंग थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। प्रकार रॉकर्स की टीम 60 रनों का टारगेट देने के बाद फील्डिंग करने के लिए ग्राउंड पर आ चुकी है और चैंपियंस के दोनों सलामी बल्लेबाज ओपनर्स नायर और दीपक इस टारगेट का पीछा करने के लिए आ चुके हैं। दीपक ने अभी कुछ खासा अच्छा परफॉर्म नहीं किया अपनी टीम के लिए, उनकी टीम को उनसे बहुत उम्मीदें हैं मिट्टू भैया। तो क्या लगता है आपको फाइनल में किस प्रकार की पारी खेलनी चाहिए उन्हें, कैसे खेलना चाहिए उन्हें? दीपक जो एक बेहतरीन और माने जाने बल्लेबाज हैं, मुझे लगता है जब बड़ा स्टेज होता है तभी बड़ा प्लेयर उभर के आता है। अभी तक पूरे टूर्नामेंट में दीपक की बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन ये आखिरी फाइनल मुकाबले में ये अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक देंगे और इनकी टीम को भी इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, इसलिए उन्हें इस बार ओपनिंग और स्ट्राइक गेंद खेलने के लिए भेजा गया है और पावर प्ले का फ़ायदा उठाना भी चाहते हैं वो। और चैंपियंस को उम्मीदें रहेंगी कि दीपक पूरे 2 ओवर अच्छे से खेले। राम शुक्ला स्ट्राइक बॉलर, पहली ओवर लेके दीपक को ऑफ में रखा है। इस गेंद को देखना होगा अंपायर्स का क्या डिसीजन है, नकार दिया है अपील को। पहली गेंद डॉट गेंद, राम भैया ने अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भी की है, ऑफ में रखा है गेंद को और वही सब कुछ करते हुए दीपक के लिए फिर से एक बार तैयार। और इस बार दीपक ने आगे निकलकर अपना ट्रेडमार्क शॉट मार दिया है 6 रनों के लिए। इस टूर्नामेंट का इनका पहला छक्का है और वो अभी किस समय पर आया है, फाइनल में आया है, फाइनल की दूसरी गेंद पर आया है। बहुत ही सुंदर शॉट,
इसी की उम्मीद थी इनकी टीम को इनसे। दीपक भैया, मिट्टू भैया, बहुत सही कहा आपने, बड़ा प्लेयर हमेशा बड़े मंच पर उभरता है। बेहतरीन गेंद ऑफ साइड पे रखा उन्होंने, और दीपक पूरी तरह से सिर्फ छक्कों और चौकों में मारना ही नहीं चाहते, उन्होंने सिंगल लेके स्ट्राइक चेंज किया है, स्ट्राइक दिया है नायर को। रोहित नायर जो एक बेहतरीन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, अभी वो स्ट्राइक पे होंगे। ठीक है, बहुत सही कहा भैया। हमारे आपके बीच हमारे प्यारे चहेते आदरणीय मुन्ना भैया भी आ गए हैं। मैं मुन्ना भैया से आग्रह करूंगा कि मंच की तरफ आए, हम सभी का मार्गदर्शन करें, साहस बढ़ाए। मुन्ना भैया, अगली बॉल राम भैया की नायर के लिए। ये डिलीवरी देखना होगा अंपायर का क्या डिसीजन है, वाइड करार दी गई है। ये स्टंप के थोड़ा सा बगल से गई डिलीवरी, बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी ये, बहुत अच्छे तरीके से पिच कराया था, लेकिन पड़ के हल्की सी बाहर चली गई। और ये गेंद ऊपर हवा में, गोविंद उसे कैच नहीं कर पाए। दोनों बल्लेबाज रन कर लेते हुए, और ये दीपक तीसरे रन के लिए भागते हुए, 3 रन उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा और एफर्ट की जरूरत थी यहां पर कप्तान गोविंद से। अब दीपक स्ट्राइक पर। बेहतरीन गेंदबाजी राम शुक्ला द्वारा। दीपक ने इस गेंद को कवर पॉइंट के बीच में 1 रन के लिए खेल दिया है, फील्ड किया गया दिवाकर के द्वारा। और ये 12 रन 5 गेंदें। आखिरी गेंद खेलेंगे रोहित। पहली गेंद, दूसरी गेंद पर छक्का खाने के बाद बढ़िया वापसी की राम भैया ने, और ये ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, और बहुत ही सुंदर फील्डिंग, लेकिन ये थ्रो सही नहीं था, फील्डर के पास नहीं पहुंचा था थ्रो, रनिंग थ्रो कर दिया था भैया ने। चलेगा, इसी 1 रन के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है, हाँ 13 रनों पर। जो भी बच्चे ग्राउंड पर हैं वो ग्राउंड से बाउंड्री लाइन से बाहर जाएं। दिवाकर भैया, आपके पीछे जो बच्चे उन्हें ग्राउंड से बाहर भेजिए। और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा कि गोकुल प्रीमियर लीग के आयोजकों से कि शीघ्र मंच पर आ जाएं। राजेश भाई, अजीत दादा, मनोहर भैया, सुजीत तिवारी भैया, सुरेश गायकवाड़ सर, संतोष त्रिपाठी, कलीम शेख, प्रशांत सिंह, रजनीश तिवारी, आप सभी मंच पर आ जाइए। जहां कहीं भी हो, जो कुछ भी काम कर रहे हो आप उसे छोड़कर कृपया मंच पर आ जाइए, आप सभी की आवश्यकता है। चेतन अगली गेंद लेकर, नायर के लिए ब्लॉक में डाली गई है गेंद, बहुत प्यारे तरीके से इसे मार दिया है ऑफ की तरफ, और जब तक सनी फील्ड करे 1 रन चुरा लिया है। अभी तक देखा गया मिट्टू भैया कि यार मोहम्मद भैया ने इस टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की है। जिस हिसाब से उन्होंने झटक पटक कर 100 गेंदों को पकड़ा है, बहुत ही सराहनीय। बिल्कुल, हमने देखा है उन्होंने काफी कैचेस भी पकड़े हैं, और उनका एक ट्रेडमार्क स्टाइल है, जब वो कैच पकड़ने जाते हैं तो वो अपनी टोपी गिरा देते हैं। देखते हैं अभी इस मैच में उनके पास कोई कैच आता है या नहीं। पटकी हुई गेंद थी और इसे लेग की तरफ मार दिया था, ऊंचाई एलिवेशन नहीं दे पाए थे इसे, इसी के कारण 1 ही रन मिलेगा। मैं आग्रह करूंगा शिव कुमार भैया से और बच्ची भैया से भी कि कृपया मंच की तरफ आ जाए। बच्ची भैया, शिव कुमार भैया, जहां कहीं भी हो मंच की तरफ आ जाएं। अन्य सभी वरिष्ठ सदस्य जहां कहीं भी हो मंच की तरफ आ जाएं। आप सभी से बार बार मैं निवेदन करता हूं। चेतन अगली गेंद लेकर तैयार नायर के लिए, और ये आगे निकलकर मारना चाहते थे मगर कनेक्शन नहीं बन पाया। बेहतरीन गेंदबाजों द्वारा। सिर्फ एक छक्के को अगर छोड़ दिया जाए किशन, उसके बाद गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को खामोश रखा है, पर ये लक्ष्य 60 रन का लक्ष्य है,
और ये पावर प्ले चल रहा है तो इनको पावर प्ले का फायदा जरूर उठाना पड़ेगा। सही कहा मिट्टू भाई आपने। रॉकर्स की टीम ने भी पावर प्ले में बहुत रन बटोरे थे, फिर रनों की संख्या पर अंकुश लग गया था, लेकिन फिलहाल चैंपियंस की टीम एक एक रन से काम चलाती हुई, जरूर कोई समीकरण कोई प्लान उनके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन उन्हें यह भी बता देना बहुत जरूरी है कि 2 ओवर मणिकांत के अभी भी बाकी, जिस पर हिट मारना इतना आसान नहीं होगा। चेतन अगली गेंद लेकर आगे निकल कर मारना चाहते थे, बॉल वाइड की तरफ गई और दीपक को छकाते हुए, यहां हालांकि कीपर ने अपील भी की थी विकेट की, लेकिन अंपायर नाखुश। रन रेट थोड़ा स्लो जरूर हुआ है, पर अभी भी दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जमे हुए। और ये जिस तरीके की बॉल थी, इस पर जो शॉट खेलना चाहते थे वो कठिनाई भरा शॉट हो सकता था, क्योंकि बड़े ही दूर से खेलने की कोशिश की थी दीपक ने चेतन की इस बॉल को। बॉल में कोई भी गति नहीं थी इतनी कि कनेक्ट भी होता तो ऑफ की तरफ निकल जाता। चेतन अगली गेंद, ये रडार में थी गेंद, इसे घुमा दिया है गैप में 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन चौका। जैसे ही देखा कि बॉल फुल टॉस है, बॉडी पर आ रही है, पूरा वेट शिफ्ट करके लेग में मार दिया है। बहुत ही बेहतरीन शॉट 4 रनों के लिए। और इस प्रकार 2 ओवर की समाप्ति के बाद चैंपियंस की टीम 21 रनों पर पहुंच चुकी है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी चेतन ने। 5 गेंदों पर महज 4 ही रन दिए थे, लेकिन आखिरी गेंद पे जो चौका लगा, उसने इस ओवर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस कर दिया चैंपियंस की टीम के लिए। अब 4 ओवरों में 39 रन की जरूरत है। देखते हैं अगले गेंदबाज कौन होंगे। काफी टीम मीटिंग चालू है, काफी 5-6 एक्सपीरियंस प्लेयर रॉकर्स के एक साथ डिस्कशन करते हुए कि अगली ओवर किसे दी जाए। सही कहा मिट्टू भैया आपने, और यहाँ से डिस्कशन करना जरूर भी बन जाता है, क्योंकि आने वाले ओवरों में कैसे डिफेंड करना है अपने टारगेट को, ये डिसाइड करना, उसके लिए प्लान करना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये जो मुकाबला है वो फाइनल का मुकाबला है, और दोनों ही टीम चाहती है कि फाइनल वही जीते, और उसी के लिए कसमकस करती हुई दोनों टीमें। किशन और ये अपने सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज के पास गए हैं। मणिकांत तीसरी ओवर लेके आ रहे हैं। सही कहा आपने, सबसे एक्सपीरियंस और सबसे धाकड़ गेंदबाज की तरफ कैप्टन ने भरोसा दिखाया है। और अब 2 ओवरों की समाप्ति के बाद फील्ड खुल सी गई है। 6 प्लेयर आप बाहर रख सकते हैं। पवन अपने निर्धारित स्थान पर जा चुके हैं। भाई वो क्या लगा रहे हो, वो क्यों लगा रहे हो, वो मत बजाओ, आवाज खराब हो जाती है यार। हाँ हाँ नहीं, वो मत बजाओ, उससे आवाज खराब हो रही है। एक बॉल डाला क्या मणिकांत? मुझे लगता है मणिकांत टोपी निकालना भूल गए हैं। ये भी याद दिलाना पड़ता है गेंदबाजों को। देखिए, कमेंट्री का काम भी आसान नहीं होता, आपको हर एक पहलू पर नजर रखनी पड़ती है, बारीक से बारीक पहलू पर। लगता है कि वाइट लाइन से कुछ समस्या आ रही है, जिसे अंपायर ठीक करते हुए नायर के लिए। और मैं बता रहा था कि अब फील्ड फैल चुकी है, पावर प्ले के जो ओवर हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब 6 खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं, और उसी के तहत मणिकांत ने एक फील्डर लॉन्ग ऑफ पर, एक कवर पर और एक लॉन्ग ऑन की दिशा में लगा दिया है नायर के लिए। मैं अपने सभी कमेटी के सदस्यों से निवेदन करूंगा, जहां कहीं भी हो मंच की तरफ आ जाएं। मणिकांत अपने स्पेल क्या पहले ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार नायर के लिए। ओहो, रनअप में कोई दिक्कत आई ऐसा लगता है, जिसके कारण इस गेंद को डेड करार दिया गया है। हालांकि गेंद हुई ही नहीं, पूरा नहीं कर पाए।
मणिकांत एक बार फिर से तैयार। और स्लोअर गेंद नायर के लिए, नायर ने इसे लेग साइड में मार दिया है और कोई फील्डर इसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में और जिस गैप में गई थी गेंद, वहां पे ढलान भी है, जहां पर बॉल टप्पा पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेती हुई, अतिरिक्त गति लेते हुए बाउंड्री के पार चली जाती है। और वही देखने मिला हमें। 4 रन ऐड हो गए पहली बॉल पे मणिकांत के। मिट्टू भैया क्या लगता है आपको? मुझे लगता है नायर ने वो गैप टारगेट किया है। उन्होंने देखिए ऑफ साइड की गेंद थी पर उन्होंने घुमा दिया उसे लेग साइड में। गैप था दिवाकर और चेतन के बीच में लेग साइड में। 4 रन के लिए अब एक एडिशनल फील्डर भेजा जा रहा है उस तरफ। नायर बहुत स्ट्रांग है अपने लेग साइड पे। देखिए अब मणिकांत इस गेंद पे कौन सी गेंद डालते हैं। मणिकांत की अगली गेंद नायर के लिए, फिर से पटकी हुई गेंद और हुक मारा है इसे बॉल पर। 2 रनों के लिए भाग चुके हैं और कंप्लीट भी कर लिया आसानी से। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। रोहित जैसे ही देखा नायर ने कि बॉल कमजोर फील्डर के हाथ में, जिनका थ्रो इतना अच्छा नहीं है कि सटीक निशाने पर आ जाए कीपर के हाथ में, तुरंत ही उन्होंने 2 रन करने का निश्चय किया और कंप्लीट भी कर लिया। 27 रन पर पहुंच चुकी है चैंपियंस की टीम। मणिकांत की वही सेम गेंद, सेम शॉट। इस बार थोड़ा कम ताकत से खेला गया है शॉट, लेकिन दिवाकर भैया ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की। दौड़कर गेंद के ऊपर आए, पकड़कर बहुत ही सटीक निशाना लगाया और कीपर के हाथों में गेंद को पहुंचाई। किशन आपने कुछ नोटिस किया? इस गेंद के पहले दिवाकर को काफी पीछे रखा गया था पर इस गेंद के लिए उन्हें आगे बुलाया गया। मुझे लगता है ये राम भाई का ही दिमाग था। एक अच्छा ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया और अच्छी फील्डिंग लगाई। 1 रन बचाया अपनी टीम के लिए इस फील्डिंग से। सही कहा भैया आपने। ऑब्जर्वेशन राम भैया हमेशा करते रहते हैं विकेट के पीछे से कि किस फील्डर को कहां लगाना। और ये देखिए मिस फील्ड, और इस मिस फील्ड के चलते 1 रन और ऐड हो गया है। सनी जैसे फील्डर से आप मिस फील्ड की अपेक्षा नहीं करते, उम्मीद नहीं करते, और इस मिस फील्ड के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 30 पर। सही कहा भैया आपने कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नायर वही शॉट खेल रहे हैं तो दिवाकर भाई को आगे लाया। और फिर यहाँ पे फील्ड में चेंज होते हुए चेतन को वापस लेग साइड में डाला जा रहा है ऑफ से हटाकर। बाहर खेलने वाले खिलाड़ियों के बॉल अगर मैदान में अब आए तो उन्हें वापस नहीं मिलेंगे। आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि ग्राउंड के बीच में ना आए। ये ऑफ में डाली गई डिलीवरी। बेहतरीन गेंदबाजी मणिकांत द्वारा। शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद ऑफ साइड में। दीपक बीट करते हुए इस गेंद को। अभी भी कोई विकेट नहीं ले पाए हैं रॉकर्स की टीम। मणिकांत दीपक के लिए, ये गेंद स्लॉट में थी, इसे दीपक ने मिस किया है मैं कहूंगा, क्योंकि इस गेंद को मारना आसान था एज कंपेयर टू अदर बॉल जो कि मणिकांत डालते हैं, लेकिन दीपक ने ये मौका मिस किया। किशन ये दीपक का ब्रेड एंड बटर शॉट। चेतन वो बॉल दे दीजिए यहाँ पर। चेतन आपके सामने जो बॉल है अंदर फेंक दीजिए कमेटी के पास। अगर कोई और दिन होता दीपक अपने फॉर्म से भी जूझते हुए। मुझे लगता है अगर कोई और दिन होता तो ये गेंद सीमा रेखा के पार नजर आती। 30 रन 3 ओवर में। और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए नए गेंदबाज सनी, और आने वाले 3 ओवरों में 30 रनों की ही दरकार है। किशन ऐसा लग रहा है कि स्लो बल्लेबाजी हो रही है पर इन्होंने बिल्कुल 10 का रन रेट मेंटेन किया हुआ है और वही दी रिक्वायर्ड रेट भी है 10 का रन रेट। अभी आप मिट्टू भैया जो दोनों खिलाड़ियों को आपस में बात करते हुए देख रहे हैं वो दोनों चैंपियंस की तरफ से खेलते हैं और दोनों पिता और पुत्र हैं, बाप बेटे हैं दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक हमने 2 भाइयों को खेलते देखा था साथ में, और यहाँ पर इस लीग में हम बाप और बेटे को भी साथ में खेलते हुए देख रहे हैं।
यही खासियत है इस जीपीएल की। विजय चावड़ा दीपक चावड़ा के पिताश्री हैं और वो भी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। हर मैच में अपनी टीम की तरफ से पहला ओवर डाला है पावर प्ले का, और आज अगर उनकी टीम फाइनल खेल रही है तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और अब यहां तक का सफर उनके पिताजी ने तय कराया, तो फाइनल की राह पर अग्रसर करता हुआ उनका पुत्र दीपक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ अभी तक। सनी ने अपने हिसाब से फील्ड को सेट कर ली है। नायर जो कि लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज हैं, तो उनके लिए एक लॉन्ग लेग, स्क्वायर लेग और मिड ऑन पर फील्डर तैनात किया गया है। और जो थर्ड स्लिप में गोविंद भाई को लगाया गया है, माफ कीजिएगा गली में लगाया गया है गोविंद भाई को। सनी तैयार? ग्राउंड के बाहर के लोगों को मैं बार बार मना कर रहा हूं कि आपके बॉल और आप स्वयं ग्राउंड के अंदर ना आए, बस कुछ वक्त और। सनी तैयार नायर के लिए? ये पटकी हुई गेंद थी, बहुत सुंदर गेंद थी, गुड लेंथ पे पड़ी थी, पड़ने के बाद बाहर भी निकली। बैठक शॉट मारना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हो गए स्पीड से। सनी एक अच्छे ऑफ कटर तेज गेंदबाज हैं, बढ़िया ऑफ कटर डिलीवरी डाली उन्होंने नायर को। ऑफ कटर गेंद जो एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंद उससे दूर जाती है। सही कहा मिट्टू भी आपने, उसे मार पाना बहुत मुश्किल होता है, हिट कर पाना मुश्किल होता है। ओहो, एक बार फिर से वही गेंद पड़ने के बाद लहराती हुई बाहर निकली बल्लेबाज से दूर। जब ऐसी डिलीवरीज आपको देखने के लिए मिलती है तो बेहद ही अच्छा लगता है देखकर बॉलिंग। हालांकि ऐसा माना जाता है कि क्रिकेट में बैट्समैन का ही दबदबा रहता है, लेकिन जब बॉलर अपनी पूरी उमंग के साथ बॉलिंग करता है तो उसकी लहराती हुई गेंदें जो आनंद देती हैं वो बैटिंग में नहीं। सनी अपनी तीसरी गेंद लेके इस ओवर की। ये भी बहुत बेहतर गेंद, ये भी बहुत सुंदर गेंद, सीधा पांव को टारगेट किया। क्या ही गेंदबाजी की है सनी ने, तीनों गेंदें सटीक जगह पर डाली है, बहुत ही बेहतर गेंदें डाली है। राम शुक्ला बहुत ही खुश है उनकी इस गेंदबाजी से। सनी बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, पहली दो गेंदें उन्होंने गुड लेंथ से बाहर निकाली और ये तीसरी गेंद उन्होंने यॉक करा दी। रोहित नायर को अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंकना पड़ेगा यहाँ पे सनी को हिट करने के लिए। चौथी ओवर 3 गेंदें डॉट हो चुकी हैं, प्रेशर बिल्कुल चैंपियंस की टीम पर। कप्तान ग्राउंड में आते हुए। और मैं आपको बता दूं मिट्टू भैया कि रॉकर्स की तरफ से सनी ने ही सर्वाधिक विकेट लिए हैं अभी तक, और यहां तक का सफर जो तय किया रॉकर्स की टीम ने उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है सनी ने। जी बिल्कुल किशन, सनी एक अच्छे गेंदबाज हैं। और ये क्या पढ़ लिया ऐसा लगता है इस बार सनी को, और मार दिया इस गेंद को लेग की तरफ 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, बैठक शॉट, बॉल को पढ़ लिया था इस बार सनी की, और मनचाहा शॉट खेला, अपना फेवरेट शॉट खेला। जैसा कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात, बिल्कुल रोहित नायर ने गेस कर लिया था इस गेंद को, अंदर घुसे और उन्होंने लेग साइड पे घुमा दिया 6 रनों के लिए। और इस चौथी पवन बॉल यहां दे दीजिए, तो मैच बॉल है, माफ कीजिएगा। क्या ग्राउंड पर 2-3 और बॉल घूम रही हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। सनी ने पहली 3 गेंदें बहुत ही बेहतरीन डाली थी, और अब चौथी गेंद पे छक्का खाने के बाद 5वीं गेंद भी अच्छी ही थी, और लेकिन इन्होंने नायर ने गैप में मारा था। बहुत ही अच्छी फील्डिंग की गई विनोद भाई के द्वारा, बहुत ही फुर्तीले फील्डर हैं, और महज एक ही रन ले पाई नायर की टीम। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग गोविंद भाई। आखिरी गेंद का सामना करने के लिए दीपक स्ट्राइक पर। मुझे लगता है इस ओवर को अच्छा बनाने के लिए एक बड़े हिट की जरूरत है, और अभी तक कोई विकेट भी नहीं आया। मैं आपको बता दूं
सनी फील्ड में कुछ चेंजेस करते हुए दिवाकर को सर्कल में बुलाया गया है और कवर्स में एक फील्डर लगाते हुए और ये दीपक ने मार दिया है लॉग ऑफ की तरफ। 1 रनों के लिए ये शॉट। सनी का 8 रनों का ये ओवर समाप्त होता हुआ। विनोद भाई की बेहतरीन फील्डिंग और एक रॉकेट जैसा थ्रो भेजा है उन्होंने सनी के पास। अब आने वाले 2 ओवरों में 22 रनों की आवश्यकता, जिसमें से 1 ओवर मुझे जहां तक लगता है कि मणिकांत का होगा और 1 ओवर देखना होगा कि टीम किसे डिसाइड करती है देने के लिए। 4 ओवर और अभी तक एक भी विकेट आउट नहीं हुआ है, लेकिन अब मुझे लगता है टाइम आ गया है जहां पे विकेट की परवाह नहीं करनी चाहिए। 12 गेंदों पे 22 रन चाहिए। एक थ्रिलिंग फाइनल मुकाबला हमें देखने मिल रहा है जीपीएल का, और इससे बढ़िया समापन नहीं हो सकता था जीपीएल का। भैया मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से 1-2 विकेट झटका लेती है रॉकर्स की टीम तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ऐसे बहुत सारे मैचेस देखे हैं जहां पे चेसिंग टीम का कोई विकेट गिरता नहीं काफी ओवरों तक, बस जैसे ही सेट बल्लेबाज आउट होते हैं नए बल्लेबाजों को काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है हिट करने के लिए। सही कहा, क्योंकि जो शुरू से मैच को यहाँ तक लेकर आया अगर वो इंड ना करे मैच को तो नए बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात तो होती ही हैं। मुझे लग रहा है रोहित और दीपक में आपस में भी यही बात कर रहे होंगे कि अब हमें ही मुकाबला फिनिश करना चाहिए। सही कहा, और जैसा कि अनुमानित था, जैसा कि डिसाइडेड था, मणिकांत ही अगला ओवर लेकर आएंगे। और अभी अभी ग्राउंड पर सतीश सिंह जी का आगमन हुआ है। मैं कमेटी की तरफ से, अपने इस खेल मंडल की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप आए, हमारा मनोबल बढ़ाया। ये ओवर मेक और ब्रेक ओवर हो सकता है, मैच डिफाइनिंग ओवर हो सकता है। इसे लेकर आ रहे हैं एक्सपीरियंस गेंदबाज मणिकांत। मणिकांत का जैसा कि आपने कहा कि ओवर बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि किस तरफ जाएगा ये मैच। जरूरी नहीं कि विकेट लेकर ही आप मैच जीते, बिना विकेट लिए बल्लेबाजों को खड़ा करके भी आप मैच जीत सकते हैं, और वही करने की सोचती होगी अब मुझे लगता है रॉकर्स की ये टीम। देखना है कि कैसा जाता है मणिकांत का ये ओवर। दीपक तैयार मणिकांत को फेस करने के लिए। ये पटकी हुई गेंद और इसे सामने की तरफ मार दिया है। विनोद भाई ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है। बेहतरीन फील्डर है विनोद भाई, मैंने तो हार्डली इनसे गेंद छूटते हुए देखा है। बहुत सही कहा मिट्टू भैया, आपने चीते की तरह गेंद पर झपट्टा मार के पकड़ लेते हैं, ऐसा लगता है दबोच रहे हैं गेंद को, और अपने आसपास के 30 मीटर के एरिया को पूरी तरह सिक्योर करके रखते हैं। जी बिल्कुल किशन, अब रोहित स्ट्राइक पर, अब रोहित पे जिम्मेदारी होगी एक बड़ा हिट लगाने की। मणिकांत दूसरी गेंद लेके इस ओवर की। देखिए मिट्टू भैया, मुझे ऐसा लगता है कि मणिकांत को रोहित को बॉल करना आसान होगा, क्योंकि वो राइट हैंड के बॉलर हैं, और राइट हैंड का बॉलर जब बॉलिंग करता है लेफ्टी को तो एक अलग ही एंगल मिलता है, और अगर सही टप्पे पे गेंद को फेंकी जाए तो बचा जा सकता है और बैट्समैन को भी परेशान किया जा सकता है। जी बिल्कुल, पर रोहित नायर एक वेटरन क्रिकेटर है लोखंडवाला के, और वो भी अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंकने की कोशिश करेंगे। मणिकांत तैयार। हा, इसी की बात कर रहा था मैं, इसी की बात कर रहा था मिट्टू भैया मैं, कि जब एक राइटी बल्लेबाज, इसी की बात कर रहा था मिट्टू भैया मैं, कि जब एक राइटी बल्लेबाज लेफ्टी को बॉलिंग करता है तो बॉल पड़ के निकलती है बाहर की तरफ। और इस गेंद को लोअर फुल टॉस लेकर मार दिया है लेग की तरफ। विनोद भाई एक बार फिर से जहां जहां गेंद जा रही है विनोद भाई हमें ही नजर आ रहे हैं, बॉल के पीछे ही पड़ गए हो मानो, गेंद उन्हें ढूंढ ही ली है। हमारे आपके बीच हमारे प्यारे, हमारे चहेते सतीश सिंह जी आ चुके हैं हमारे साथ। मैं कमेटी की तरफ से
लोखंडवाला स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से व अन्य सभी मेंबरों की तरफ से आपका बेहद स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मणिकांत की ये ऊपर गई गेंद और बहुत ही शानदार कैच यार मोहम्मद भैया द्वारा, बहुत ही बेहतरीन कैच, क्या ही कैच पकड़ा है, टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है ये कैच। किशन मैं आपको बता दूं ये यार मोहम्मद भैया का 100वां कैच था, बेहतरीन कैच और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज को डिसमिस किया है। रोहित नायर आउट हो गए। अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज से कोई उनकी उम्र का तकाजा लगा सकता है तो उन्हें कम से कम 22 या 19 साल का ही बोलेगा। जिस हिसाब से फील्डिंग की उन्होंने, जिस हिसाब का कैच लपकाया उन्होंने अपने राइट में जाते हुए। किशन जैसा कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, हमारे यार भैया एकदम गोल्ड हैं। और अभी तक का जो हमारा रिकॉर्ड है वो बता रहा है कि यार मोहम्मद भैया की तरफ 8 बॉल पे 19 रन चाहिए, रनों की संख्या पहुंच चुकी है 41 पर। अभी तक का हमारा रिकॉर्ड बता रहा है कि यार मोहम्मद भैया की तरफ 4 कैच गए और चारों के चारों कैच बेहतरीन तरीके से लपके हैं यार भैया ने। इस बार उनको टोपी गिराने का टाइम नहीं मिला, इतनी तेज आई गेंद, लेकिन फिर भी बेहतरीन कैच। अल्ताफ के हर छक्के पर 101 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी अज्जी की तरफ से। अल्ताफ के हर छक्के पर मणिकांत की पटकी हुई गेंद, लेकिन जिस तरह का शॉट मारना चाहते थे वो मार नहीं पाए, अपना विकेट गवा बैठे अल्ताफ पहली ही बॉल पर मणिकांत के। मैंने जैसा कहा था कि अगर यहां से 1-2 विकेट गिरेगा तो फाइनल का ये मैच और भी सुंदर हो जाएगा, और भी रोमांचक हो जाएगा, और वही होता हुआ। अब छोटका आते हुए, छोटका ने भी इस टूर्नामेंट में अपनी बैटिंग के जलवे दिखाए हैं, लेकिन मुझे लगता है सीनियर बल्लेबाज दीपक अभी भी क्रीज पर जमे हुए, काफी जिम्मेदारी होगी उन पे मैच को फिनिश करने की। 7 गेंद में 19 रनों की आवश्यकता, नेल बाइटिंग मैच होता जा रहा है ये मिट्टू भैया। बिल्कुल बिल्कुल, क्या यहाँ पे कोई रिंकू सिंह बन सकता है? मुझे लगता है रिंकू सिंह भी बनने की आवश्यकता नहीं है, कोई अगर यहाँ से अमित भी बन जाएगा तो भी मैच जीत जाएगा अपनी टीम के लिए। लेकिन किशन एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, आखिरी ओवर, मुझे लगता है आखिरी ओवर एक टारगेट जरूर करना चाहेंगे दीपक। मणिकांत के 2 ओवर खत्म हो जाएंगे। आखिरी ओवर तो रोमांचक होना ही है, क्योंकि पहले तो ये देखना होगा कि ओवर कौन लेकर आएगा, और दूसरा ये देखना होगा कि दीपक उसे कैसे टारगेट करते हैं, क्योंकि उनका स्ट्राइक पे रहना भी बहुत जरूरी है। आखिरी ओवर एक सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन उससे पहले एक गेंद बाकी है इस ओवर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गेंद है। देखते हैं कि छोटका इस गेंद के साथ क्या करते हैं। जरूर चैंपियंस को इस गेंद से एक बाउंड्री की उम्मीद होगी इस मैच में बने रहना है तो। और ये लाजवाब शॉट, बहुत ही सुंदर शॉट, 6 रनों के लिए, जिसकी दरकार थी छोटका से वही सब कुछ करते हुए अपनी टीम के लिए मणिकांत की इस गेंद को डिपॉजिट कर दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये इस मैच का, इस टूर्नामेंट का। किशन मुझे लगता है जो उम्मीदें थी छोटका से वो उन्होंने कर दिखाया, एक गेंद पे 6 रन। और अब आखिरी 6 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता है चैंपियंस की टीम को इस जीपीएल का चैंपियन बनने के लिए। आखिरी की 6 गेंदों पर 13 रन चाहिए। 47 रन बन चुके हैं चैंपियंस की टीम के, मात्र 13 रन आने वाली 6 गेंदों पर। जैसा कि हम सभी देख पा रहे मिट्टू भैया, मुझे लगता है गोविंदा ही लेकर आएंगे अगला ओवर। बिल्कुल, गोविंदा एक अच्छे गेंदबाज है, पर थोड़ा इस तरह के टूर्नामेंट खेलने का थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। बट किशन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे ही स्टेज होते हैं जो एक गेंदबाज को बनाते हैं। यहाँ पे एक अच्छा मौका है गोविंदा को प्रूव करने के लिए, लेकिन जो बल्लेबाज स्ट्राइक पे होगा दीपक एक रिडेम्पशन लेना चाहेंगे। पूरा टूर्नामेंट खराब रहा उनका, लेकिन आखिरी ओवर मैच जिताने की जिम्मेदारी उनके ऊपर। सही कहा मिट्टू भैया आपने कि कठिन परिस्थिति ही आपको सीखने का या तो जीतने का मौका देती है।
इंग्लिश के एक बहुत अच्छे राइटर हैं, वो कहते हैं कि बेटर अपॉर्चुनिटीज कम टू यू एट विद बेटर अपॉर्चुनिटी कम्स टू यू इन द फॉर्म ऑफ हार्ड वर्क। सो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। और वही स्थिति यहाँ पर गोविंदा के लिए, अगर यहाँ से वो अपनी टीम को विनर बनाते हैं, यहाँ से रॉकर्स को चैंपियन बना देते हैं इस टूर्नामेंट। हेलो हेलो, गोविंदा तैयार दीपक के लिए। हेलो, नहीं, हेलो, क्या हुआ भैया? हाँ तो बोल रहा हूँ ना, करो ना। गोविंदा इसकी पहली बॉल पर मैनकाइंड करना चाहते थे। दीपक तैयार, अरे वाइड गेंद, ये वाइड गेंद, प्रेशर दिखता हुआ गोविंदा के ऊपर। ऐसी सिचुएशन में बॉलिंग करना, बॉलिंग का जिम्मा उठाना ही बहुत बहादुरी की बात होती है। यहाँ पर तो गोविंदा बॉलिंग कर रहे हैं। गोविंदा से हम यही कहना चाहेंगे कि अपना साहस बनाए रखें और बॉल करें। और ये गेंद को दीपक ने मार दिया लेग की तरफ, और जब तक कि फील्ड की जाती बेहद ही आसानी से 2 रन पूरा कर लिया है। अब 5 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता। चैंपियंस की टीम को देखना होगा कि अगली 5 गेंदें किस प्रकार की डालते हैं गोविंदा। गोविंदा एक बार फिर से तैयार, आगे डाली हुई गेंद, इसे सामने की तरफ मार दिया है। सनी आते हुए बॉल पर, और 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। बहुत ही प्यारी गेंद डाली गोविंदा ने, बहुत ही सुंदर गेंद डाली। दीपक को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। 4 गेंदों पे 9 रनों की आवश्यकता। गोविंदा अपना अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदों पे सिर्फ 2 ही रन दिया है। 3 रन, एक एक्स्ट्रा में है। 4 रन कितना चाहिए अभी? अब आने वाली 4 गेंदों पे 9 रनों की आवश्यकता। देखते कि कैसे रोकते गोविंदा। अब बहुत ही सुंदर बॉल, बहुत ही प्यारी बॉल गोविंदा की है। ऑफ साइड में रखी गई स्लो डिलीवरी। अब 3 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता है। ये मैच उतना आसान नहीं जितना दिख रहा था। ये मैच फाइनल का उतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल रहा है अगर आपको चैंपियन बनना है जीपीएल का। तो गोविंदा ने सभी को अभी तक तो अचंभित करके रखा है अपनी बॉलिंग से। बिल्कुल किशन, मैंने कहा था ऐसे ही स्टेज होते हैं जो एक गेंदबाज को बनाते हैं। और गोविंदा पहली 3 गेंदें तो पूरी तरह से कंट्रोल में डाल चुके हैं। अब इन्हें फोकस करना है आखिरी 3 गेंदों पे। और छोटका ने इसे इम्प्रोवाइज करके लेग साइड में खेल दिया 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद थी है, लेकिन उससे भी बेहतर शॉट मारा था छोटका ने। इम्प्रोवाइज करके आगे आए और बॉल को पीछे की तरफ ढकेल दिया 4 रनों के लिए। अब 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। छोटका बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। जी जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे कंपलसरी चेस है, यहाँ पे सुपर ओवर का कोई प्रावधान नहीं है। तो 2 गेंदों पे कंपलसरी 5 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। एक हिट दूर है चैंपियंस, जीपीएल का चैंपियन बनने की राह पर अग्रसर। गोविंदा को 2 गेंदें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 2 गेंदें यहां डालने के लिए।
गोविंदा एक बार फिर से तैयार और छोटका भी तैयार पूरे जोश और उमंग के साथ। और गोविंदा की इस बार को लॉफ्ट कर दिया है। देखते हैं कि पवन इस कैच को पकड़ पाते कि नहीं। पकड़ लिया है। बहुत ही सुंदर कैच, बहुत ही प्यारा कैच। मैच को टर्न कर दिया है गोविंदा ने, अपनी बॉलिंग से टर्न कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन बॉल थी ये। 1 पे 5। अब आखिरी एक गेंद पर 5 रनों की आवश्यकता है। इससे बेहतर फाइनल मैच की आप मांग नहीं कर सकते थे। बिल्कुल एक थ्रिलर मूवी की तरह ये फाइनल चलते हुए, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। अब आखिरी गेंद खेलने के लिए कौन आ रहे हैं? कलीम माने जाने बल्लेबाज, जिस ग्राउंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज। 1 गेंदों पे 5 रन चाहिए। क्या कलीम आज रिंकू सिंह वाला कारनामा करके दिखाएंगे? 1 गेंदों पे 5 रनों की आवश्यकता। इससे बेहतर फाइनल का कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता। इससे बेहतरीन और अब क्या मांगेंगे? जीपीएल का ये फाइनल मुकाबला और आखिरी की गेंद जिस पे चाहिए 5 रन। दोनों टीम की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, पांव कांप रहे हैं। किसी को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। और अभी भी चैंपियंस की टीम ने एक हीरो को छुपा कर रखा था, कलीम नाम के, जिसको अब भेजा है बैटिंग करने। और वो भी इस सिचुएशन में जहां पर 1 गेंद पर 5 रनों की जरूरत है। अगर मैच को जीतना है तो छक्का ही मारना पड़ेगा, क्योंकि कंपलसरी चेस का प्रावधान किया गया है इस टूर्नामेंट के लिए। गोविंदा तैयार फाइनल डिलीवरी के लिए, और ये उड़ाकर मार दिया है कलीम। मणिकांत आते हुए बॉल के नीचे, और गोविंदा ने जीत लिया है। गोविंदा ने जीत लिया है इस टूर्नामेंट को अपनी टीम के लिए। आखिरी ओवर में आके जिस प्रकार की बॉलिंग किया गोविंदा ने अपनी टीम के लिए, जीपीएल का इस फाइनल मैच को जीत लिया है। ऐसे सिचुएशन में बॉलिंग जो की है इन्होंने, इतनी सुंदर बॉलिंग, इतनी सुंदर गेंदबाजी, 13 रन नहीं बनाने दिए सामने वाली टीम को। और बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से रॉकर्स की टीम ने इस फाइनल को अपने नाम कर दिया है। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। और हम आपको बता दें, गोविंद ये वही खिलाड़ी हैं जिनको पिछले टूर्नामेंट में 32 रन ओवर में पड़े थे, पर इस टूर्नामेंट में इन्होंने 13 रन डिफेंड करके दिखा दिया कि वापसी कैसे की जाती है। शाबाश। दीपक चावड़ा के होते हुए, कलीम के होते हुए, छोटका के होते हुए, गोविंदा ने जिस प्रकार की गेंदबाजी की है, जिस साहस के साथ गेंदबाजी की है, बहुत ही बेहतरीन। वो अपनी टीम के लिए इस फाइनल मुकाबले को जीत लिया। उन्होंने अकेले दम पे जिताया है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी कहीं ना जाएं, अभी भी पुरस्कार वितरण का समारोह बाकी है। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर अनाउंस होना बाकी है। और इस फाइनल के मैन ऑफ द मैच हैं राम शुक्ला, जिन्होंने 1 साइडेड बल्लेबाजी करके अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचाया और अपनी टीम को विजयी बनाया अपनी रणनीतियों से। रॉकर्स की टीम हमारे बीच आ चुकी है इस मैच को जीतने के बाद।
और इस फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच राम शुक्ला को उनके ही बड़े भ्राता भरत शुक्ला पुरस्कृत करेंगे मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी से। और छोटे भाई अपने बड़े भाई का आशीर्वाद लेते हुए चरण स्पर्श करके अपनी सभ्यता संस्कृति